कंचनपुर में युवक पर हमला, जंगल में घायल अवस्था में मिला। कंचनपुर थाना क्षेत्र के ध्रुवास के पास जंगल में एक युवक घायल अवस्था में मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान सानू पुत्र नसरुद्दीन ग्वालियर निवासी के रूप में हुई। शानू ने बताया कि वह इंस्टाग्राम पर एक महिला से चैटिंग कर रहा था, जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहां महिला के बजाय 3 युवकों ने उसे जबरन बंधक बनाकर जंगल में ले गए और लाठी डंडों से हमला किया। हमलावरों ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। सानू एक ठेकेदार के यहाँ काम करता है, उसे बाड़ी से ग्वालियर रेफर किया गया है। ठेकेदार दीपक कुमार वर्तमान में ग्वालियर से बाहर है। पुलिस ने बताया कि घायल से जानकारी मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हादसा, 1 लाख के इनामी डकैत को ले जा रही पुलिस वैन ट्रक से टकराई, 4 घायल, ड्राइवर की हुई मौत। दौसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह 9:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। नागौर पुलिस की वैन, जो 1 लाख के इनामी हार्डकोर अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर को धौलपुर पेशी पर ले जा रही थी, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, वैन ड्राइवर, 2 पुलिसकर्मी और अपराधी लुक्का गंभीर रूप से घायल हो गए। डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि बस में फंसे पुलिसकर्मियों को मशक्कत कर बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए सिकंदरा अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से 2 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, जिसे खुलवाने के लिए भी पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में पुलिस वैन के ड्राइवर संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें जयपुर रेफर किया गया था और 5 घंटे चले इलाज के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। सैपू में स्मार्ट मीटर की शुरुआत है, एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने किया शुभारंभ। सैपू में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिजली विभाग के कार्यालय में पूजा अर्चना के साथ ही एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने पहले स्मार्ट मीटर की स्थापना कर इसकी शुरुआत की। विरोध के बाद समझाइश। कल सैपू में स्मार्ट मीटर लगाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। आज एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने लोगों को समझाइश दी है कि यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में सरकारी विभागों के कार्यालयों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्थापना होगी। पहला स्मार्ट मीटर विद्युत विभाग कार्यालय में स्थापित होगा। आज इस अभियान की शुरुआत के तहत पहला स्मार्ट मीटर विद्युत विभाग के कार्यालय में लगाया गया। एएन चौधरी ने बताया कि यह कदम बिजली वितरण को और अधिक पारदर्शी पूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है। आज जो हमारे स्मार्ट मीटर की जो योजना चल रही थी, तो अपूर्वा कंपनी को टेंडर दिया हुआ था। उनके जो है प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं और सबसे पहले हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मीटर लगा रहे हैं, क्योंकि आमजन में विश्वास हो कि मीटर है ये सही है, गलत नहीं है। तो ये काफ़ी भ्रांतियाँ पैदा हो रही है कि ये स्मार्ट मीटर तेज चलता है, वो चलता है। इसलिए सबसे पहले हमने ये मीटर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है, मीटर बहुत अच्छा है और आमजन को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। पूरा डाटा उसको घर बैठे मिलेगा, बिजली का बिल जमा कराना, जो भी है, कोई कंप्लेंट दर्ज करानी, सारा स्मार्ट मीटर के थ्रू होगा। इसलिए आज हमने हमारे डिपार्टमेंट से शुरू किया है और सबसे पहले हम जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है 500-600 कनेक्शन है उन पर चेंज करेंगे। उसके बाद आगे जो प्रोडक्शन होगी हमारे डिपार्टमेंट का, उसके आधार पर मीटर चेंज करेंगे। आवारा गायों को बचाने के चक्कर में फंसा ईंटों से भरा ट्रेलर, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सैपू बसीनवा आज सुबह करीब 5 बजे रजौरा कला के पास एक ईंटों से भरा ट्रेलर सड़क पर बैठी आवारा गायों को बचाने के प्रयास में फंस गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ट्रेलर के फंसने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों, स्कूली छात्र छात्राओं और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ड्राइवर के अनुसार खीरागढ़ की ओर से आ रहा ट्रेलर रजौरा कला के पास पहुंचा, तभी सड़क पर बैठी गायों को बचाने के लिए उसने वाहन को कच्ची पटरी की ओर मोड़ा। सड़क के किनारे कच्चा होने के कारण ट्रेलर का टायर धंस गया, जिससे वाहन का चेसिस जमीन पर सट गया और ट्रेलर फंस गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सुबह से ही ड्राइवर ने 3-4 क्रेन की मदद से ट्रेलर को निकलवाने की कोशिश की, लेकिन दोपहर तक कोई सफलता नहीं मिली। हादसे के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्कूली छात्र छात्राओं और अन्य यात्रियों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर आवारा गोवंश के कारण ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार का इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। आवारा पशुओं के कारण न केवल हादसों का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि यातायात व्यवस्था भी बार-बार बाधित हो रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा गोवंश की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट।
रोड पर सीधे आ रहे थे, गाय बैठी थी, गाय बचाने के चक्कर में दबा के ली रोड पर से आगे का टायर रपट गया थोड़ा, उस रोड पर सड़क गया, फिर उसके साथ में ही वो भी टायर सड़क गया, वहाँ की वहीं नाला था, दोनों साइड नाले कुदरे थे, वहीं की वहीं बैठ गया था। कोई घटना तो नहीं हुई, जनहानि तो नहीं हुई? घटना कोई घटना नहीं, वहीं की वहीं। कितने बजे की बात है? सुबह 5 बजे की बात, 4-5 बजे। बारिश है रही? बारिश हो रही थी, वहीं रोक लिया, फिर ड्राइवर लगा दिए। क्या नाम है? नाम से चल राजाखेड़ा में स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नागवेंद्र सिंह के नेतृत्व में लोगों ने क्षेत्र की कई समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। ज्ञापन में बिजली विभाग पर आरोप लगाए हैं। बताया कि विजिलेंस चेकिंग के दौरान जातिगत आधार पर प्रताड़ना और अवैध वसूली की शिकायत की गई है। खराब स्मार्ट मीटर के बावजूद उपभोक्ताओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। परिवहन व्यवस्था भी चरमरा गई है। राजाखेड़ा से आगरा और धौलपुर जाने वाली बसें बंद है। किसानों को रबी फसल के लिए यूरिया, डीएपी और बीज ब्लैक में खरीदने पड़ रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में पार्क और पोखरों के सौंदर्यीकरण में अनियमितताओं की कमी की गई है और शहर में लगे कई सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में भी गड़बड़ी की शिकायत है। शिक्षा और सड़कों की स्थिति भी चिंताजनक है। मरेना में कन्या महाविद्यालय का रास्ता क्षतिग्रस्त है। बरसात से कई ग्रामीण सड़कें जर्जर हो गई हैं। लोगों ने इन सभी समस्याओं की जांच और समाधान की मांग की है। ज्ञापन में उपखंड अधिकारी से त्वरित हस्तक्षेप कर इन समस्याओं का समाधान करने और अनियमितताओं की जाँच के लिए कमेटी गठित करने का अनुरोध किया गया है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। लंबे समय से क्षेत्र के लोग हमारे पास आ रहे थे अपनी कई समस्याओं को लेकर। वो समस्याएं जो उनको रोज़मर्रा के समय में जीवन यापन करने में, आने जाने में परेशानी हो रही थी, उनको लेकर संपर्क कर रहे थे। तो उनकी मांग पर, उनके आह्वान पर मैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया उनके साथ में। जो भी समस्याएं हैं उन सबको हमने एक ज्ञापन में लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जरिए उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के द्वारा दिया है और उनसे भी ये मांग की है, उनको भी एक ज्ञापन दिया है कि वो उनके कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हमने लिखकर दी हैं, उन पर वो कमेटी बनाकर अपने द्वारा भी एक जांच कराएं। जो पिछले 10 सालों में नगर पालिका, पंचायत समिति में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो आमजन का पैसा लूटा गया है, उसकी भी जाँच हो। और इस समय जो कुछ अधिकारी अपनी गलत नीतियों के कारण आमजन को परेशान कर रहे हैं, उन पर भी लगाम लगे, इस तरह का एक ज्ञापन हमने दिया है। और उस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है और प्रशासन को ये चेतावनी भी दी है कि अगर उचित समय पर समाधान नहीं हुआ आमजन का, तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन सड़क पर करने के लिए आमजन मजबूर होगा। धौलपुर का दिल गांधी पार्क, आंसुओं में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, प्रशासन की अनदेखी। धौलपुर शहर के बीचों बीच स्थित गांधी पार्क, जो कभी शहर का गौरव था, आज उपद्रवियों और प्रशासन की अनदेखी का शिकार बनकर क्षतिग्रस्त हालत में है। गांधी जयंती नजदीक होने के बावजूद पार्क की दुर्दशा शहरवासियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ उपद्रवी तत्वों ने पार्क में लगे झूलों, सीढ़ी और स्ट्रीट लाइटों को तोड़ दिया है और पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और फव्वारे के पास लगे बॉक्स और लाइटों को कचरा पात्र बना दिया है, जहां पॉलिथीन, कांच की बोतलें, नैपकिन पैड और अन्य कचरा भरा पड़ा है। नशेड़ियों द्वारा पार्क के पेड़ पौधों की कटाई कर उनकी लकड़ी और पत्तियां बेची जा रही हैं। इसके अलावा बंदरों का आतंक भी लोगों को भयभीत कर रहा है। पार्क में कई महीनों से कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं है और स्ट्रीट लाइटें व सजावट सामान शोपीस भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय निवासी कुशाल गुप्ता, राजू अग्रवाल, सूरज गोला और हर्ष मंगल ने बताया कि गांधी पार्क की यह हालत देखकर लगता है कि मानो यहाँ आंसू बह रहा हो। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर परिषद और राज्य के पर्यटन विभाग से इस ओर विशेष ध्यान देने की मांग की है। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभाव। भाई साहब, हम कई वर्षों से आ रहे हैं, उसके बाद में ये देखा गया है कि यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो लगवा तो दिए, पर उसके बाद उनकी कोई रख रखाव या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो समय समय पर इनका मेंटेनेंस होता रहे। और जैसे बैठने के लिए भी व्यवस्था थी, ब्रेंचेस थी, वो भी टूटी हुई हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बाकी का अगर यही है कि अगर ये समय समय पर इनका अगर मेंटेनेंस होता रहे तो ये है कि लोगों के जो सुबह इधर उधर जाने की जगह, अपनी एक जगह यहाँ अपना जो बना रखा है अपनी धौलपुर के लिए एक पार्क, यही पार्क है। उस पार्क में कम आदमी आके बैठे और जो जिसको अपने योग व्यायाम करने हैं वो कर सके।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनका एक मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कहना चाहूँगा कि इस बारे में कुछ तो ये जो आइटम लगाए हुए हैं वर्जिश के लिए लोगों के लिए, वो कुछ टूटे फूटे रखे पड़े हैं, इसका कोई व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे कि यार उनको कोई ऐसा मेंटेन करे, महीने में 6 महीने उसकी देख रेख बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की देख रेख नहीं होगी तो वो जर्जर अवस्था में होती चली। नहीं, आइटम क्या जर्जर हो रहे हैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे। व्यायाम के जो भी आइटम लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने के हैं, ये सब टूटे फूटे अवस्था में मैक्सिमम हो चुके हैं। उनका कोई जीर्णोद्धार करना चाहिए, समय पर उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। कब से पड़े हैं ये टूटे फूटे? हम तो इनको कम से कम 6 महीने से ऐसा ही देख रहे हैं। महाकालेश्वर मेला में तीसरे दिन भजन संध्या, देवी जागरण में कलाकारों ने बांधा समा, झांकियों ने किया मंत्रमुग्ध तो अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके उपखंड अधिकारी और आदिशासी अधिकारी। सरमथरा कस्बा में चल रहे श्री महाकालेश्वर बाबा के लक्की मेले में मंगलवार रात्रि को भजन संध्या और देवी जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें समृद्धि इवेंट ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी अमन चौधरी और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने मां शारदे और इष्ट देव महाकालेश्वर बाबा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई और सर्वप्रथम बंटी तूफानी ग्रुप के कलाकारों ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें जैसे ही कलाकार के द्वारा बप्पा मोरिया रे गाया तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद कानपुर उत्तर प्रदेश से आई गायक कलाकार रितिका जैन ने जैसे ही माता रानी की भेंट जिसका क्या बिगाड़े दुनिया जिसे आपने संभाला गाया तो श्रोता अपने आप को झूमने से नहीं रोक सके। वहीं इसके बाद गायक कलाकार सुमित ब्रजवासी ने कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी भजन गाकर खूब वाहवाही लूटी तो कलाकार हरेंद्र राव ने जैसे ही जय 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 बजरंगबली एवं दुनिया चले न श्री राम के बिना भजन गाकर पूरे वातावरण को 4 चांद से भर दिया। वहीं इसके बाद एक ही पिता की 2 संतान, एक बना हिंदू तो एक बना मुसलमान गाकर कौमी एकता की मिसाल पेश की, जिस पर पंडाल में मौजूद हर किसी ने तालियां बजाकर कलाकार का हौसला अफजाई किया। वहीं अन्य कलाकारों के द्वारा भी सुंदर सुंदर भजन गाकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं कार्यक्रम में भगवान गणेश, हनुमान जी, माता रानी, भोलेनाथ, शिव तांडव, काली माता सहित अन्य देवी देवताओं की सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई, जिन्हें देख श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं उपखंड अधिकारी अमन चौधरी और नगर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चला साइबर जागरूकता अभियान। जिले के सभी थानों की पुलिस द्वारा शिक्षण संस्थानों पर चलाया साइबर जागरूकता अभियान। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आज जिले भर में साइबर अपराधों की रोकथाम और नागरिकों को सतर्क करने के लिए 1 दिवसीय विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस अभियान का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग करना और उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखना है। पुलिस अधीक्षक ने संदेश दिया कि साइबर अपराध आधुनिक युग की चुनौती है, जागरूकता ही इसका प्रभावी समाधान है। आप सभी आमजन से अपील है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। अभियान के दौरान थानों की पुलिस टीमों में सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए। विद्यार्थियों और नागरिकों को साइबर अपराध की पहचान और रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर पोर्टल के बारे में आमजन व विद्यार्थियों से जानकारी साझा की गई है। साइबर सुरक्षा को लेकर सुझाव भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों को बताया गया है कि अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पर दें। डिजिटल युग में साइबर अपराध के लगातार बदलते स्वरूप के बीच फिशिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, OTP फ्रॉड, रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से ठगी, लॉटरी, गिफ्ट स्कैम, ई-कॉमर्स धोखाधड़ी, ईमेल हैकिंग जैसे मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया ऐप्स का उपयोग करते समय अपनी व्यक्तित्व जानकारी, बैंक विवरण, पासवर्ड, फोटो, लोकेशन किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और अनजान कॉल व ईमेल से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी, आपत्तिजनक सामग्री, ब्लैकमेलिंग या हैकिंग से संबंधित घटना की तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। एबीवीपी ने राजकीय महाविद्यालय सैपऊ की नवीन कार्यकारिणी घोषित की है। ब्रजमोहन गोस्वामी इकाई अध्यक्ष, धीरेन्द्र कुशवाहा इकाई सचिव बने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने राजकीय महाविद्यालय सैपऊ की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की। बैठक में ब्रजमोहन गोस्वामी को इकाई अध्यक्ष और धीरेन्द्र कुशवाहा को इकाई सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाग संयोजक जतिन अग्रवाल ने 75 साल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि एबीवीपी छात्र समाज और राष्ट्र हित में निरंतर कार्यरत है। पूर्व जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने आभापिप की स्थापना
के इतिहास को साझा किया। पूर्व जिला संयोजक मेडिविजन दीपक राजपूत ने कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रारंभ से विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहता है। नगर मंत्री सैपव गौरव लोधा ने पदाधिकारियों के दायित्व घोषित किए, जिसमें इकाई अध्यक्ष ब्रजमोहन गोस्वामी, इकाई उपाध्यक्ष प्रतिमा परिहार, सचिन गोस्वामी, इकाई सचिव धीरेन्द्र कुशवाहा, महासचिव सह सचिव मुकेश कुमार, छात्रा प्रमुख रोशनी कुमारी, छात्रा सह प्रमुख रिया शर्मा, एसएफजी प्रमुख राधा परमार, सह प्रमुख सन्नी लवकुश, एसएफएस संयोजक अंकित, खेलो भारत संयोजक विवेक कुशवाहा, खेलो भारत सह संयोजक नागेश परमार, मीडिया संयोजक अंकित तिवारी, एनएसएस संयोजक संजय जाटव, सह संयोजक पुष्पेंद्र, एनएसएस टोली सदस्य मोहित रवि रंजित को जिम्मेदारी सौंपी गई। आज़ादी के बाद पक्की सड़क के लिए मोहताज चंदपुरा के वासंदे। बरसात में इलाज के लिए मरीज को चारपाई पर ले जाने पर विवश ग्रामीण। सरमथरा में जहां देश विकास के पथ पर अग्रसर है, वहीं आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। जी हां, उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मदनपुर के गांव चंदपुरा गांव में आज़ादी के बाद से अब तक पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीण ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि गांव की आबादी करीब 350 है और तोरे के सायपुर से गाँव तक पक्की सड़क नहीं होने से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना बरसात के दिनों में करना पड़ता है। जब कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर लेटाकर सायपुर तक पैदल ही लाना पड़ता है। फिर इसके बाद मरीज को इलाज के लिए सरमथरा या बाड़ी आदि ले जाया जाता है। पक्की सड़क को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक गांव के लिए पक्की सड़क के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। ग्रामीण लोकेंद्र गुर्जर ने बताया कि गांव चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ है और हर साल बारिश के दिनों में चम्बल नदी का पानी गाँव में घुस जाता है और तोरे के सायपुर से गाँव तक जो कच्चा रास्ता है वो पूरी तरह से खराब हो जाने से आवागमन में खासी दिक्कतें आती है। हर साल ग्रामीणों के द्वारा निजी खर्च से ट्रैक्टर द्वारा बीहड़ों से होकर काम चलाऊ रास्ता बनाया जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पक्की सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गणेश पंडालों में उमड़ रही भक्तों की खासी भीड़। महाकाल नगरी में जगह जगह सुनाई दे रहे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। सरमथरा कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश महोत्सव को लेकर धूम मची हुई है और भक्तों के द्वारा जगह जगह गणेश जी महाराज के पंडाल सजाए गए हैं और भक्तों के द्वारा सुबह शाम गणेश जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं इसी क्रम में सरमथरा कस्बा के महाराज के ताल के पास स्थित गोपाल सिंह जादौन चांदपुरा वालों के निवास पर भी भक्तों के द्वारा गणेश जी का सुंदर पंडाल सजाया गया है, जिसमें सुबह शाम बड़ी संख्या में भक्तगणों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। वहीं भजनों की धुनों पर भक्तों के द्वारा नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया है। इस दौरान गोपाल सिंह, भूदेव शर्मा, राजेश यादव, राधेश्याम सिंह, राम दुलारे सिंह, सचिन शर्मा, पवन शर्मा, मदन मोहन सैन, लोकेंद्र सिंह, मोहन गौड़, कल्ला परमार, प्रशांत सिंह, भुवनेश सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।